अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 13 के हवाले से है कि जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता। नफ्स तो इंसान को बुराई के ऊपर उभारने वाला है, हाँ, जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, तिल्का आयातुल किताब व क़ुरआन मुबीन, कि ये किताब कुरान मुबीन की आयात हैं। पारे के आगाज़ में नफ्स अम्मारा का तज़किरा, जो उभारता रहता है रब की बगावत पे, जो उभारता रहता है रब की नाफरमानी पे, जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। और पारे के इख्तिताम पे आयात बय्यिनात का तज़किरा, जो अल्लाह की जानिब से मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है, मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि गुनाहों से बचने के लिए, शैतान के हथकंडों से बचने के लिए हमें ख़ुद को इताअत के उन कामों में मसरूफ़ रखना होगा, इताअत के उन कामों में मशगूल रखना होगा जिनकी जानिब रहनुमाई अल्लाह की किताब करती है, कुरान मजीद करता है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि इताअत व बंदगी के वो कौन से काम हैं जिनके करने से हम गुनाहों की दलदल से नजात पा सकते हैं। तो उनमें से पहला काम अल्लाह पर तवक्कल करना। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता है, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि मैं भी उसी पर तवक्कल करता हूँ, मैं भी उसी पर भरोसा रखता हूँ, और हर तवक्कल करने वाले को उसी पर तवक्कल करना चाहिए। और दूसरा काम अदलो इंसाफ करना। इंसाफ करने से भी इंसान बहुत सारे गुनाहों से, नाफरमानियों से बच सकता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को बयान करते हुए कि जब प्याला उनके भाई के सामान से निकला था तो दूसरे भाइयों ने यह कहा कि आप हम में से किसी को इसकी जगह रख लें। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अदल इंसाफ की बात करते हुए कहा था, क़ाल मआज़ल्लाह, कि अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु, कि हम तो सिर्फ उसी को पकड़ सकते हैं जिसके पास हमने अपना सामान पाया है। इन्ना इज़ल लज़ालिमून, अगर हम उसकी जगह किसी और को पकड़ लें और कैद कर लें तो ये फिर तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसने जुर्म किया है उसे पकड़ा जाए, उसकी जगह उसके बाप को नहीं, उसके बेटे को नहीं और उसके भाइयों को नहीं, बल्कि जो मुजरिम है उसे पकड़ा जाए और दूसरे लोगों को नहीं। तो अदल व इंसाफ ये इंसान को गुनाहों से बचाने वाला है। और इसी तरह तीसरी चीज़ औलाद की तरबियत। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 83 में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को किस तरह से समझा रहे हैं, अल्लाह ताला उसका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, कि जब बेटों ने आकर कहानियाँ सुनाई, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में और बाद में जनाब बिन्यामीन के बारे में कि इस तरह उसने चोरी कर ली और उसे पकड़ लिया गया, इस तरह की बातें की, तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये तुम्हारे नफ्सों ने कुछ कह लिया है, फ़सब्रुन जमील, मैं तो सब्र ही करने वाला हूँ, सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, करीब है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें दोनों को ही मेरे पास ले आए। तो इसी तरह रब से फ़रियाद करते रहना ये चौथा सबब है गुनाहों से बचने का। और याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए ही सूरह यूसुफ की आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी शिकायत और अपने गम को और अपनी परेशानी को अपने रब के सामने रखता हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते अल्लाह की तरफ से। और इसी तरह पाँचवा सबब है रहमत इलाही की उम्मीद रखना, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद पे रहना, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से वसी है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए ही फरमाते हैं कि जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, या बनी यज़हबू, के ए बेटो जाओ, फ़तहस्ससू मिन यूसुफ व अख़ीही, यूसुफ और उसके भाई को जाके तलाश करो, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अब आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मीद को तो देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बचपन में उनसे बिछड़ गए हैं और अब वो जवान हो चुके हैं,
इतना अरसा बीत चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह की उम्मीद अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए ना, तो हमारे सारे मामलात सुधर जाएं। इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, फरमाया कि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर नाउमीद होते हैं, मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, नाउमीद नहीं होता। हम भी देखें, कभी ज़िंदगी में दुख आ गया, कोई तकलीफ़ आ गई, उसके बाद मायूस होकर बैठ गए, अल्लाह से दूर होकर बैठ गए, तो ये मायूसी जो है ये कुफ़र है, इंसान को कुफ़र की तरफ ले जाती है। और छठा सबब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये भी इंसान को गुनाहों से बचाता है, गुनाहों की दलदल से बचाता है इंसान को। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, कि जो तक़वा इख्तियार करेगा और सब्र करेगा, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को ज़ाय नहीं करते, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर बदला अता फरमाएंगे। और वो बदला क्या है कि अल्लाह ताला का तक़वा जो इख्तियार करता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। इसी तरह सातवीं चीज़ जो इंसान को गुनाहों की दलदल से बचाती है, वो वालिदैन का एहतराम करना है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपने वालिदैन का एहतराम किया, उनकी कदर की, उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, के अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया, वख़र्रू लहू सुज्जदा, और उनके सामने सजदे में गिर गए। तो किस तरह से अपने वालिदैन का एहतराम है, इज़्ज़त है। लेकिन याद रखें कि ये सजदा जो है साबिक़ा शरीयतों में जायज़ था, लेकिन इस उम्मत में ये जायज़ नहीं है। किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, किसी, ना तो इबादत की गरज से, ना ताज़ीम की गरज से, ना एहतराम के लिए किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ सहाबा ने आकर इस बात का इजहार किया कि अल्लाह के रसूल, ये बादशाह हैं दुनिया के और लोग उनके सामने सजदे करते हैं, अंत अहक्कु अन युस्जद लक, आप ज़्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा किया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहद लअमरतुन निसाअ अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, कि अगर मेरी शरीयत में इस बात की इजाज़त होती, गुंजाइश होती कि कोई किसी के लिए सजदा कर सकता है, तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने खामदों को सजदा किया करें। लेकिन हमारी शरीयत में ये जायज़ नहीं है। लेकिन वालिदैन का एहतराम, उनकी इज़्ज़त और उनकी कदर और उनकी बात को मानना, उनका ख्याल रखना, सिला रहमी, इसकी तो बड़ी ताकीद की गई है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और फिर आठवां सबब मौत को याद रखना। मौत का याद रखना भी इंसान को गुनाहों से बचाने में मुआविन है, और इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है अगर अपनी मौत को याद रखता रहे, इस बात को याद रखता रहे कि ये दुनिया की लज्जतें, ये दुनिया की चाहतें, ये सब कुछ आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाला है, और इंसान ने अकेले अपने रब के पास जाना है। और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क, कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करते हुए कहते हैं, ए मेरे रब, आप तूने मुझे बादशाहत अता की, व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही मेरा वली है दुनिया और आखिरत में। तवफ़नी मुस्लिमा, तू मुझे फरमाबरदारी की हालत में फ़ौत करना। इतनी सारी नेमतों के होने के बावजूद अपनी मौत को नहीं भूले। क्या कहा? तवफ़नी मुस्लिमा, तू मुझे मुसलमान और फरमाबरदारी की हालत में फ़ौत करना, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन में शामिल करना। तो अपनी मौत को किसी सूरत ना भूला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कि लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ को कसरत से याद किया करो, और मौत को कसरत से याद किया करो, यानी लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो। और इसी तरह नौवीं चीज़ है बुरी आदत को तर्क कर देना, और जो बुरी खसलतें इंसान में पैदा हो जाती हैं उनको तर्क करना। ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों से उठा के अच्छे लोगों में रख देंगे, बल्कि हमें ख़ुद को बदलना पड़ेगा। ख़ुद को जब हम बदलेंगे तो गुनाह से निकल सकेंगे। बुरी सोहबत से बचना, बुरे लोगों के साथ उठने बैठने से बचना। जब हम इन आदत को तर्क करेंगे, बुरी आदत को, तो अल्लाह ताला हमें इस्तिग़फ़ार
इस्तिकामत अता फरमाएंगे। सूरह रात की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, कि अल्लाह ताला जो किसी कौम में है, जो हालत है, जो आदत है, उसको तब्दील नहीं करते, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो अपने आप को खुद बदलें। तो खुद को बदलेंगे तो अल्लाह ताला फिर इस्तिकामत अता फरमाएंगे। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह ये कहते हैं कि जो हमारी तरफ आएगा हम उसे अपना रास्ता दिखाएंगे, और जो अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहता, जो अल्लाह से एराज़ करता है, तो अल्लाह ताला भी उससे एराज़ करते हैं। और 10वीं चीज़ जो इंसान को गुनाहों की दलदल से बचाती है वो वादे की पासदारी करनी है, वादे का ख्याल रखना है। सूरह रात की आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि नसीहत तो अक़ल वाले ही कबूल करते हैं। और वो अक़ल वाले कौन हैं? अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, जो अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं। वला यनक़ुदून अल मीसाक़, और वो मीसाक़ को तोड़ते नहीं हैं, अहद व पैमान को तोड़ते नहीं हैं। तो जो अक़ल वाले हैं वो नसीहत हासिल करते हैं, वो गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। लेकिन ये अक़ल वाले कब बनते हैं? जब वो अहद व पैमान को पूरा करने वाले होते हैं। और 11वीं चीज़ अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद रखना। सूरह रात की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। तो हम भी देखें कि हमारे दिलों को क्या अल्लाह की याद से, कुरान की तिलावत से और अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है, या गाने, मौसीकी और पता नहीं क्या गंद बला इन चीज़ों से सुकून मिलता है? अगर अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा हुआ है और अल्लाह ताला ने क़ल्ब सलीम अता किया हुआ है। और अगर दूसरी तीसरी चीज़ों से सुकून मिलता है, कुरान सुनने को जी नहीं चाहता, तो फिर बहुत ज़्यादा हम गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं। वहाँ से निकलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो फिर कुरान सुन के सुकून मिलेगा, फिर और चीज़ों में सुकून नहीं होगा। और 12वीं चीज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम्हारे रब ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। वला इन कफ़रतुम, और अगर नाशुक्री करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। नेकी की तौफीक अल्लाह ने दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह से दुआएं करते रहना कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम तेरा शुक्र अदा कर सकें, तेरी इबादत कर सकें। अल्लाह के रसूल तो नमाज के बाद भी ये दुआ सिखा रहे हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत अपनानी चाहिए। नाशुक्री जो है वो इंसान से अल्लाह की नेमत के छिन जाने का सबब बन जाती है और इंसान गुनाहों में पड़ जाता है। तो इंसान जब शुक्रगुजार होता है, उसे पता होता है कि मैंने अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल किया और अल्लाह की नेमत को वैसे ही इस्तेमाल करूँगा जैसे अल्लाह ने इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। अगर अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करेंगे, नाशुक्री करेंगे, तो फिर ये नेमतें भी छिन सकती हैं और इंसान गुनाहों की दलदल में भी फंस जाता है। और 13वीं चीज़ कि नेकी का मौका मिल जाए तो उसे गनीमत समझा जाए। हम नेकी के मौके को ज़ाय कर देते हैं, उसे अवेल नहीं करते। जैसे रमज़ान का महीना मिल जाए तो इसको ज़ाय मत कीजिए। कुरान पढ़ने की तौफीक मिल जाए, कभी मौका मिल जाए तो ज़ाय मत कीजिए। मस्जिद में बैठने का मौका मिल जाए तो इसे ज़ाय मत कीजिए। कभी किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने का मौका मिल जाए तो इसे ज़ाय मत कीजिए। ये मौका अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो बहुत बड़ा एहसान किया है, और अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी तौफीक से नवाज दिया है। तो नेकी का मौका मिल जाना ये भी बहुत बड़ी बात है, और फिर उस मौके से फ़ायदा उठाना ये उससे भी बड़ी बात है। तो इसलिए नेकी का मौका मिल जाए तो उसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। हम नेकी के काम में ना दूसरों को आगे करते रहते हैं, आप ये काम कर लें, आप ये कर लें, और दुनिया का मामला हो तो ख़ुद आगे भागते रहते हैं। हालांकि नेकी वो ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ज़रूरी है। सारी दुनिया लगाकर इंसान एक नेकी ख़रीदना चाहे नहीं ख़रीद सकता। तो इसलिए नेकी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। जब मौका मिले ज़रूर उसे अवेल किया जाए। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व उदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए उन्हें ऐसी जन्नतों में, ऐसे बागात में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं,
खालिदीन फ़ीहा, और वो उसमें हमेशा रहेंगे बेइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ। तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और उनका वहाँ पे खैर मकदम, उनका तोहफ़ा जो है वो सलाम होगा, सलामती होगी। अल्लाह ताला हमें भी ये मौका अता फ़रमाए कि हमें अल्लाह ताला नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 14वीं चीज़, खैर बाँटते रहना, खैर का मौका मिले तो दूसरों को खैर पहुँचाना। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला खजूर के दरख्त की मिसाल बयान करते हुए कि किस तरह वो खैर बाँटता है, लोगों को साया भी देता है, लोगों को फल भी देता है, उसकी मिसाल बयान करते हुए फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। आप देखें अल्लाह ताला कैसे मिसाल बयान करते हैं पाकीज़ा कलमे की, कि वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें भी बड़ी मजबूत हैं और जिसकी टहनियाँ भी फैली हुई हैं। और इसी तरह 15वीं चीज़, ईमान की फ़िक्र करना, अपने ईमान की फ़िक्र करना। हमें अपनी सेहत की फ़िक्र होती है, अपनी औलाद की फ़िक्र होती है, अपने दुनियावी स्टेटस की फ़िक्र होती है, और अपने दुनियावी बाकी सारे मामलात की फ़िक्र होती है। नहीं फ़िक्र होती तो हमें ईमान की फ़िक्र नहीं होती। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, कि अल्लाह ताला अहले ईमान को कौल साबित के साथ इस्तिकामत अता करते हैं और मजबूती अता फरमाते हैं, फिल हयात दुनिया, दुनिया में भी, व फिल आखिरा, और आखरत में भी। तो अल्लाह ताला इस ईमान की हमें फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और 16वीं चीज़, नमाज की अदायगी करना। नमाज की अदायगी ये भी इंसान को गुनाहों से रोकती है और गुनाहों से बचाती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को फ़हाशी से, बुराई से, बेहयाई के कामों से बचाने वाली है। और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू, कि मेरे मोमिन बंदों से कह दीजिए, युकीमुस्सलाह, कि वो नमाज कायम करें, वयुनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से खर्च करें जो हमने उन्हें दे रखा है, जो हमने अता कर रखा है उसमें से खर्च करें, सिर्रन व अलानिया, ज़ाहिरन भी और पोशीदा भी, मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन, उस दिन के आने से पहले पहले, ला बैउन फ़ीह, जिस दिन कोई ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होगी, वला ख़िलाल, और कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, कोई ताल्लुक़ काम नहीं आएगा। तो उस दिन के पहले, उस दिन के आने से पहले पहले नमाज का क़याम और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। और 17वीं चीज़ जो है वो मुल्क व मिल्लत के लिए दुआ करना, इल्तिजा करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35 में फ़रमाते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे, वजनुबनी, और मुझे भी बचा, व बनिया, और मेरी औलाद को भी, अन्नाबुदल असनाम, के हम बुतों की इबादत करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने सारी ज़िंदगी तौहीद के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें बुतों की इबादत से बचा। तो आज मुझे और आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अल्लाह से सवाल करें, इल्तिजा करें कि अल्लाह हमें शिर्क की नौज़त से बचा, अल्लाह ताला हमें शिर्क के कामों से बचाए रखे और शिर्क के तमाम रास्तों से बचाए रखे, अल्लाह ताला हमें मुशरिकीन से और के तर्ज़ अमल से बचाए रखे। और 18वीं चीज़, औलाद के लिए दुआ करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद को बैतुल्लाह के करीब मक्का में छोड़ के आए तो अल्लाह ताला उसका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 में, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती, कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद को छोड़ दिया है, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअइन, ऐसी वादी में जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं है, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के करीब, ली रब्बना लियुकीमुस्सलाह, इसलिए ताकि वो नमाज कायम करें। तो अब फ़जअल अफ़िदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, अब लोगों के दिलों को भी उस तरफ मोड़ दे, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, उन्हें फलों का रिज़्क़ दे, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र अदा करें। तो औलाद के लिए दुआ करना, उसके लिए बद्दुआएं नहीं। हमारे यहाँ बच्चे अगर शरारत करें तो उन्हें फ़ौरन बद्दुआएं दी जाती हैं और बुरा भला कहा जाता है, बल्कि उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर वालिदैन की अपनी औलाद के हक़ में जो दुआ होती है अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं करते। और 19वीं चीज़ जो इंसान को गुनाहों से बचाने वाली है वो इस बात का यकीन रखना कि अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला मेरे तमाम मामलात को जानता है। तो फिर इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। देखिए, एक काम करने वाला अगर अपने मालिक के सामने काम कर रहा हो ना तो उसके काम की नौयत और होती है, और अगर उसे पता हो कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है तो काम की नौयत और होती है। जब हमें यकीन हो जाए
अंताबुद रब्बका कअन्नका तरा, कि आप अपने रब की बंदगी ऐसे करें गोया कि आप अपने रब को देख रहे हैं। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो सकती तो कम से कम ये तो लाजमी है ना कि रब तो हमें देख रहा है। तो जब हमें इस बात का एहसास होगा कि रब हमें देख रहा है, हम जो भी करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहा है, तो फिर हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। काश कि हमें ये यकीन नसीब हो जाए। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बना इन्नका ताअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू वो भी जानता है जो हम छुपाते हैं, तू वो भी जानता है जो हम जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शै, अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। कहाँ कहाँ पोशीदा नहीं है? फिल अर्द वला फिस समा, ना ज़मीन में ना आसमान में, कहीं पे कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं है। और 20वां काम, अपने वालिदैन के लिए दुआ करना। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन को भी माफ़ फरमा और मोमिनों को माफ़ फरमा जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करना। वालिदैन के अपने औलाद पे बहुत सारे एहसानात हैं, इंसान उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन उसका काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करता रहे। और इन दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला उसे बहुत सारे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया हैं, और उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूरी का सबब हैं। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।